साथियों नमस्कार। आपका प्रश्नावली 3C में स्वागत है। सॉल्व कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी हम किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। यानी हमें एक समीकरण से किसी x या y का मान निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापन करने या रखना वही सेम है। तो चलो हम करते हैं। पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है वो है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। और इसी में दूसरा लिखा हुआ है हमारा, दूसरा समीकरण क्या लिखा है? लिखा है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसे हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे मानते हैं समीकरण सेकंड। दोनों को हमने फर्स्ट और सेकंड मान लिया। सबसे पहले हम चलेंगे, जिससे हमें सुविधा पड़े तो हम लिखते हैं समीकरण सेकंड से। हम समीकरण सेकंड से चलेंगे तो हमारा समीकरण सेकंड क्या है? x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। यानी x बराबर, ये माइनस का उधर गया किसका हो गया? प्लस का। ये माइनस का था उधर गया किसका हो गया? प्लस का। ये हो गया हमारा x का मान। किसका निकल के आया? x का मान निकल के आया। अब हमें क्या करना है? जो हमारा समीकरण, जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसमें नहीं रखकर हम दूसरे में रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हमारी जो विधि थी वो थी प्रतिस्थापन, इसलिए हम मान को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जो x का मान है हम वो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो देखो 2x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई। यानी जो x का मान निकल के आया वही हम यहाँ पे रख देंगे। प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। हमारा ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2y प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। हमारा ये y के पद हैं, दोनों y मिल गए तो यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 5 y। और ये क्या है? ये अलग है, ये अलग है क्योंकि ये भाई थे, एक ही जात के थे। और ये एक ही जात के हैं तो ये आपस में मिलेंगे। तो 8 और 2 हमारा हो जाएगा 10 बराबर 0। यानी 5y बराबर हमारा ये प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी y बराबर हो जाएगा माइनस 10/5, 5 दूनी 10। यानी y बराबर क्या हो गया? -2। y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका मान, y का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे, या तो हम इस जगह रख लें या यहाँ रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हम ऐसा करते हैं, इसी पे रख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा x का x रहेगा माइनस y का मान क्या आया? -2। माइनस चिन्ह आगे से था और हमारा माइनस में आया था, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? ब्रैकेट लगाना पड़ा। -1 बराबर 0। x माइनस प्लस 2 -1 बराबर 0। x एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, विपरीत चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो प्लस का 1 बराबर 0। यानी x बराबर हमारा बच्चा -1। यही क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। यानी y का मान -2, x का मान -1। ठीक है, अब हम आगे सवाल पे चलते हैं। इसी में हमारा दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है सवाल नंबर दूसरा हमारा लिखा है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ठीक है, हम इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 था। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 प्लस के y। इसको डाल दो समीकरण थर्ड। तीसरा हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण सेकंड में चिपका दो, या जहाँ x है उसकी जगह पर धर दो। ठीक है, रख देंगे तो हम लिखेंगे
x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे या रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा क्या है, जहाँ x था उसकी जगह पे ये चीज़ आ जाएगी सेम, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 + के y, जहाँ x था वहाँ हमारा क्या आ गया 3 + के y, और 3 हमारा नीचे ही रहेगा प्लस y/2 बराबर 6, और सब सेम जैसा है वैसे ही चिपका दो एकदम सटीक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये हर हमारे अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम लेंगे। जब संख्या हमारी अभाज्य होती है, जो संख्या किसी से नहीं कटती, उनका आपस में गुणा होकर वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 3 दूनी 6, हमारा एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जितने बार कटता है उतने का इसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 दूनी 6 कितने बार गया हमारा, 2 बार गया, तो 2 बार गया तो यहाँ पे हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस द्वितीय 6, तो यहाँ 3 का, यहाँ कुछ था नहीं तो इसलिए डायरेक्ट 3 आ जाएगा। द्वितीय 6 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3y, ये हमारा भाग में उधर जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में, ये हो जाएगा 2 और 3 5, छकनक 36। ठीक है, ये हमारा प्लस का है, उधर गया किस में हो गया, माइनस में। ठीक है ना, हमारा हो जाएगा 5y बराबर 30, 36 में 6 गए 30, यानी y बराबर जो निकल के आया 30/5, 5 के 30, यानी y बराबर हमारा आया 6 आया। ठीक है, अब हम इसका मान रख देते हैं समीकरण थर्ड में, तो हम यहीं पे कर देते हैं, नहीं कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 3, जहाँ y है वहाँ क्या चिपका दो 6, जहाँ y है उसके अब बिना पूछे समझे वहाँ 6 रख दो आराम से, 6 हो गया। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 6 और 3 9, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। इसी में हमारा अगला सवाल है, लिखा हुआ है, अगला सवाल कौन सा है, तीसरा, लिखा है हमारा x + y बराबर 10, और दूसरा लिखा हुआ है हमारा 2x - 3y बराबर भी 0, कितना है 0 है। तो हमें वैसे ही सेम करना है, सेम करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमने काफ़ी देर से हम फर्स्ट समीकरण से करते हैं, अगर हम आपको सेकंड से कर देते, सेकंड से चलेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से, तो हो जाएगा 2x - 3y बराबर 0, यानी 2x बराबर 3y, यानी x बराबर 3y/2, समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3y/2, तो चलो x की जगह पर रखते हैं तो हो जाएगा 3y/2, x की जगह पे हमने क्या रख दिया 3y/2 प्लस y का मान y बराबर 10, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, हमारा आगे हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा, यानी 3y, 2 के पाड़े में 2, सॉरी 1 के पाड़े में 2 कितनी बार आता है, 2 बार, तो हमारा हो जाएगा इसमें 2 का गुणा बराबर 10, यानी ये हो जाएगा 3 2 5 बराबर 10 × 2, ये भाग में था, इधर गया गुणा में, 5y बराबर 20, यानी y बराबर 20/5, यानी हमारा आया 4 आया। यहाँ लिखो आगे y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 × 4, y की जगह पे हमने क्या रख दिया 4,
बट्टे 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 3 इंटू 2, यानी x बराबर कितना आया 6, यानी x बराबर हमारा 6 और y बराबर कितना आया 4। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर हमारा आ गया 4। मार्कर बंद हो जाता है हमारा। लिखा है y बराबर 7 माइनस 4x बट्टे 3। आ गया सही। y बराबर 7 माइनस 4x बट्टे 3 और अगला जो हमारा लिखा है वो लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 0। सॉरी, हम तीसरे सवाल पे पहुंच गए। हमारा दूसरा चौथा है तो 2x प्लस 3y बराबर 1। ठीक है, ये वो भी हमारा किसका है माइनस का। ठीक है, तो हम करते हैं इसे भी। इसमें हमें एक फ़ायदा होगी, क्या होगी, इसमें हमें बाई का मान आगे से ही दे रखा है तो हमें बाई का मान निकालना नहीं है, सीधा हमें रखना है। तो इसे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे लिखते हैं सेकंड। तो हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर करेंगे तो हो जाएगा 2x। हमने आपको बताया आँखें मूंछो और जो हमारा बाई का मान यहाँ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक चिपका दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो बाई का मान हमारा क्या है 7 माइनस के 4x बट्टे 3 बराबर -1। ये हो जाएगा 2x। यहाँ ये किसमें है भाग में और ये गुणा में, तो ये सीधा ही कट जाएगा। प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। 4 इधर माइनस के और इधर प्लस के, तो किसके बचेंगे माइनस का। बड़ा भाई लड़ाई होगी, जो जिसकी सेना ज़्यादा होगी वही जीतेगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का बेचारा छोटा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का जीतेगा। तो हमारा माइनस के कितने बचेंगे 2 बचेंगे। और ये -1, ये प्लस का उधर गया किसका हो गया माइनस का। तो -2x माइनस माइनस -8, माइनस से माइनस गया तो x बराबर हमारा बचा 8 बट्टे 2। x बराबर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4 आ गया, तो चौक 8। जब हमारे पास x का मान आ गया तो y का तो हम निकाल ही लेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित, ये मत भूलना, स्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर, जहाँ x है वहीं चिपका दो। x कहाँ था यहाँ, यहीं हमने चिपका दिया 4 या रख दिया, बट्टे आपका क्या बचा 3। तो y बराबर 7 माइनस 4 चौक 16 बट्टे 3, यानी y बराबर हमारा बचेगा 16 में 7 के कितने बचेंगे 9 बचेंगे। यानी हमारा जो y का मान निकल के आएगा तो 3 त्रिक 9, यानी y बराबर आया -3। यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या आया x बराबर 4 और y बराबर -3। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, पांचवा सवाल है हमारा, लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा लिखा है वो लिखा है 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, यहाँ लिख दो, सॉरी समीकरण फर्स्ट से हम लिखना भूल गए। ये हो जाएगा x बराबर हमारा आ गया 3 प्लस वाई बट्टे 3, ये गुणा में था भाग में, और इसको डाल दो समीकरण थर्ड। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। x का मान रखना है तो जहाँ x था वहीं ये रख दो, 3 प्लस वाई बट्टे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 त्रिक 9 और इसका गुणा हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 3 एकम 3 माइनस 3y बराबर 9। प्लस माइनस कट जाएगा, 9 बराबर 9,
यानी ये हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे हमने x का मान रखा था और y हमारा ख़त्म हो गया। अब हम मान किसका निकालें? जब हमारे पास ऐसी स्थिति आए, ऐसी स्थिति आती है तो हमारा क्या होता है, अगर हमारा कोई भी चर पद हमारे पास नहीं बचता तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो गया, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, इसी में हमारा अगला छठवां सवाल है। छठवां हमारा लिखा है x + 2y बराबर -4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारा लिखा है 2x + 4y -12 बराबर 0। ठीक है, एक को हम डालते हैं समीकरण फर्स्ट, एक को सेकंड। चलो हम करते हैं हल। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे तो x बराबर माइनस का उधर गया प्लस का था उधर गया किसका हो गया, माइनस का। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो जहाँ x है वहीं पे ये मान रखना है। तो हमारा हो जाएगा 2 × x की जगह पे 4 - 2y + 4y - 12 बराबर 0। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 + 4y - 12 बराबर 0। प्लस माइनस फिर ख़त्म हुआ, 8 - 12 बराबर 0 -4 बराबर 0। क्या हुआ, हमारे पास चर पद खत्म हो गया, चर पद खत्म हुआ तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं है। दोनों सवाल हमारे एक से निकल गए और हमने एक ही साथ किया। सवाल नंबर 8वां लिखा हुआ है हमारा 3x + y + 7 बराबर 0 और अगला लिखा हुआ है हमारा x - 7y - 5 बराबर 0। ठीक है, हमारे ये सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो इसको हम डालते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको डालते हैं सेकंड। अब की बार क्या करते हैं, हम बहुत देर से x के मानों को रख रहे हैं। अब की बार क्या करते हैं हम, अगली बार अब y का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं, y का। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हमारा हो जाएगा 3x + y + 7 बराबर 0, यानी 3x बराबर + y बराबर -7, यानी कि y बराबर हमारा हो जाएगा -7 - 3x। समीकरण तीसरा हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे हम y का मान क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। यानी पहले हम क्या करते थे, x का मान निकालते थे तो x का प्रतिस्थापित करते थे। अब की बार क्या किया हमने, y का निकाला तो y का मान हम क्या करेंगे, y की जगह पे रख देंगे। तो y की जगह पे रखेंगे तो हमारा लिखा है x - 7 × माइनस में है, और जब भी हम मान रखेंगे उसे अगर दो पद है तो उसे हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, -5 बराबर 0। x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 49 माइनस प्लस 7 21 x -5 बराबर 0। 21 और 1 22 x, 49 में से 5 गए तो कितना बचा हमारे पास, 44 बराबर 0, यानी 22x बराबर -44, यानी x बराबर -44/22, 22 दूनी 44, x बराबर हमारा जो मान निकल के आया वो आया -2 आया। तो हम सीधा लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में
प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो y बराबर -7 -3 इंटू एक्स का मान -2, यानी y बराबर -7 माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी y बराबर आया -1, यानी x बराबर हमारा हो गया -2 और y बराबर हो गया -1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर किस पे आए, हम 9वें पे आए। 9वां सवाल है हमारा, लिखा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। आगे लिखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, x/3 y/2 13/6। ठीक है, या तो हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं या फिर क्या करें, हम इसके जो हमें अंश और हर में दिया है, इससे अगर आपको परेशानी हो रही हो तो हम इसे अंश और हर ख़त्म करके भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम आपको अंश और हर ही ख़त्म करके बता देते हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। सबसे पहले अभी हम समीकरण फर्स्ट लिखेंगे नहीं, पहले ही इक्वेशन से चलेंगे। तो हमने आपको बताया था जब संख्या हमारी अभाज्य होती है, किसी से नहीं कटती, तो उनका एलसीएम क्या होता है, उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल को ही हम उनका एलसीएम मानते हैं। तो इसका हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा द्वितीय 6। ठीक है, तो हमारा ये द्वितीय 6 यानी 3 बार गया तो 3 का गुणा हो जाएगा, -3 दूनी 6, 2 का गुणा होगा बराबर -2। ये हो जाएगा 9x 10y, ये किस में है, भाग में, उधर जाएगा किस में जाएगा, गुणा में 6, तो 9x - 10y बराबर 6 12। अब हम इसको लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। इसी प्रकार इसको करेंगे तो इसमें भी एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो 2x द्वितीय 6 यानी 3y बराबर 13/6, यानी 2x + 3y बराबर 13/6। ये हमारा भाग में उधर जाएगा, गुणा में 6 एकम 6, यानी 2x + 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब तो आपको सरल लगने लगा होगा। अब इसमें से किसी एक का मान निकाल लो। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 9x बराबर, ये माइनस का उधर गया, किसका हो गया, प्लस का, ये माइनस का था, यानी x बराबर हमारा हो गया 10y - 12/9, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 इंटू एक्स, ये आप क्या रखेंगे, 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर 13। तो हमारा हो जाएगा 20y - 12 दूनी 24/9 प्लस 3y बराबर 13। हम आगे करेंगे तो 20y - 24 9 27 बाई, यानी हमने एलसीएम ले लिया था 9 का, तो इसके बाद 1 तो 9 आ जाएगा, तो 9 27 बराबर 13। ये हो जाएगा हमारा 20y और 27 यानी 47, 47y, ये रहेगा हमारा -24 बराबर 13 × 9, 13 × 9। ये भाग में था, उधर गया किस में चला गया, गुणा में। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 47y माइनस छोड़ो 13 निम्मा 117 -24, ये माइनस का था, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 47y बराबर 7 4 11 की 1 हासिल लगी, 1 2 और 1 3 और 1 4, 141, यानी y बराबर 141/47। 7 तिया कितने होते हैं, 21, यानी हम 3 बार गुणा करके देख लेते हैं। 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 4 12, 13 और 1 14, क्या बार कट जाएगा, 3 बार। 47 तिया 141, यानी y बराबर हमारा कितना आया, 3।
y बराबर आया 3। अब इसी को हम आगे करेंगे तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 10 इंटू y का मान कितना आया 3 माइनस 12/9। x बराबर 30 माइनस 12/9 यानी x बराबर आया 18। 30 में से 12 गए 18, यानी x बराबर हमारे पास आया 9 दूनी 18 यानी 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है। इसी में हमारा 10वां सवाल है, लिखा है पहला 2x प्लस 3y सवाल नंबर 10वां है बराबर 11। कितना है 11। और अगला लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो m को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का मान ज्ञात करना है, यानी हमें कौन से समीकरण का मान ज्ञात m का मान ज्ञात करना है जो हमें समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, यानी इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। चलो एक सवाल तो अलग आया हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार चलते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 2x यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y/2, समीकरण नंबर तीसरा। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण सेकंड में चिपका देंगे या रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड में x बराबर x का मान प्रतिस्थापित करेंगे यानी इस जगह स्थानांतरण कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 कट गया यानी 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 4 और 3 7, भाई ये दोनों माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7 और ये हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 11। ये प्लस का इधर गया, किसका हो गया माइनस का। अब ये भी भाई मिल गए तो ये हो जाएगा 7y, 4 और 1 5, 2 और 1 3 माइनस यानी y बराबर माइनस 35/7। माइनस से माइनस कटा, 7 पंजे 35 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5। y बराबर हमारा कितना निकल के आया 5। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह पर कितना रख दो 5/2, यानी x बराबर 11 5 15/2, x बराबर माइनस 4/2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर जो निकल के आया वो आया माइनस 2। अब उसने पूछा y बराबर mx प्लस 3, m के क्या पूछा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में जो हमें दिया था हम इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 4 नंबर। तो लिखेंगे समीकरण फोर्थ में x व y का मान रखेंगे तो y का मान हमारे पास था 5, m का मान हमें ज्ञात ही करना है -2 प्लस 3, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर गुणा में है तो हो जाएगा -2m, तो बचेगा 2 बराबर -2m। m बराबर हमारा बचेगा 2/-2, 2 एकम 2, तो m बराबर क्या आया 1, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।